अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे न्यूरॉन के ऊपर। वीवर्स, इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी नर्वस सिस्टम के ऊपर। न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम आपस में रिलेटेड है। देखिए, न्यूरॉन हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। सेम एज लाइक डेट ऑफ सेल, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी के। देखिए, बाज़ी हमारे पास ऐसे प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास न्यूरॉन को डिफरेंट बनाते हैं आम सेल्स से। वो हमारे पास क्या है, हम फर्दर इसको क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, इसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, फिर आगे जाके हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ और वो कैरेक्टर क्या है जो कि हमारे पास न्यूरॉन को दूसरे सेल से क्या डिफरेंट बनाते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूरॉन्स के टाइप के ऊपर। तो हमारे पास बेसिकली न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है। नंबर 2 हमारे पास मोटर न्यूरॉन है। नंबर 3 हमारे पास क्या है, मिक्स्ड न्यूरॉन है। तो हमारे पास न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, हमने बात की टाइप्स के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, बेसिकली न्यूरॉन क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर। देखिए वीवर्स, न्यूरॉन भी हमारे पास क्या है, सेल है। न्यूरॉन भी हमारे पास एक सेल है जो कि हमारे पास प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। हमारे पास नर्वस सिस्टम बना होता है बिलियंस 100 बिलियंस ऑफ नर्व सेल से बना होता है। तो इनका हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस होते हैं। तो चले इधर मैंने आप लोगों के लिए एक प्यारा सा स्ट्रक्चर ड्रा क्यों है। हमारे पास ये क्या है, एक न्यूरॉन है। ये हमारे पास कौन सा न्यूरॉन है, ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है। देखिए, आप सबको नज़र आ रहा होगा, इधर हमारे पास कुछ ब्रांचेस निकला हुआ है। देखो, ये ब्रांचेस जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या है, इनको हम क्या नाम देते हैं, डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। तो ये डेंड्राइट्स का भी कुछ हमारे पास क्या है, फंक्शन है। डेंड्राइट्स जो है हमारे पास, ये क्या करते हैं, इम्पल्सिस को या इंफॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। आया वो इंफॉर्मेशन या वो इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन से करते हैं या रिसेप्टर से करते हैं, लेकिन फंक्शन इसका क्या है, रिसीव करना, किस चीज़ को, इम्पल्सिस को या इंफॉर्मेशन को। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी जिस तरह दूसरे सेल में हमारे पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, सेम इसी तरह हमारे पास नर्व सेल में भी वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास क्या करता है, ये जो नर्व सेल है इसको यूनिक बनाता है दूसरे सेल्स से। तो वो हमारे पास सबसे पहले क्या है, नेसल बॉडी से। देखिए व्यूअर्स, हमारे पास ये जो सेल बॉडी है इसमें क्या है, कुछ ग्रेन्यूल सा, कुछ डॉट सा, कुछ दानादार सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और डेंड्राइट्स में भी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनको हमने नाम दिया हुआ है नेसल बॉडीज़ का। तो नेसल बॉडीज़ का फंक्शन क्या है, हमारे पास नेसल बॉडीज़ का फंक्शन हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है। नेसल बॉडीज़ के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप लोगों को पता ही है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है। तो देखिए, हमारे पास ये जो न्यूरॉन है, ये जो नर्व सेल है, ये फंक्शन करता है ना। तो फंक्शन अगर करता है तो इसको प्रोटीन की ज़रूरत होगी ही होगी। तो इसीलिए सिंथेसाइज भी कौन करता है हमारे पास, ये जो सोमा के अंदर ही नेसल बॉडीज़ जो होते हैं ये हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसाइज करते हैं। देखिए, तो ये जो नेसल बॉडी है ये हमारे पास डेंड्राइट में भी प्रेजेंट होते हैं और सोमा में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये हमारे पास, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। लेकिन ये ग्रेन्यूल्स हमारे पास, ये बॉडीज़ जो है, ये नेसल बॉडी, ये हमारे पास एक्सॉन में पाए नहीं जाते। ये मतलब ये इट इज़ एब्सेंट इन एक्सॉन, ये एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। तो देखिए, आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इधर प्रोटीन की ज़रूरत नर्व सेल को है तो डेफिनेटली ये एक्सॉन भी नर्व सेल का पार्ट है, इसको भी प्रोटीन चाहिए होगी ना। तो देखिए, ये जो प्रोटीन बनता है सोमा में हमारे पास, देखो सेल बॉडी को हम दूसरा क्या नाम देते हैं, सोमा। सेल बॉडी को हम दूसरा क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं। ये जो प्रोटीन इधर सेल बॉडी के अंदर बन जाता है या सोमा के अंदर बन जाता है, वो क्या होता है, फिर ट्रांसफ़र होता है एक्सोनल ट्रांसफ़र के थ्रू। ये हमारे पास ये जो प्रोटीन है ये एक्सोन में चला जाता है। ठीक है, इधर तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है।
उम्मीद है इधर तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो एक्सॉन है ये हमारे पास एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। देखो एक धागा नुमा सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। तो हमारे पास इधर क्या प्रेजेंट है, एक शिवान सेल प्रेजेंट होते हैं, सॉरी एक नहीं, हमारे पास शिवान सेल प्रेजेंट होते हैं। देखिए इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझा दूंगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक्सॉन है। तो ये जो शिवान सेल है ये इस तरह क्या हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, चिपका हुआ है एक्सॉन के ऊपर, इसी तरह चिपका हुआ है शिवान सेल। ये जो बेसिकली ये जो शिवान सेल है ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल का पार्ट नहीं है, लेकिन ये वैसे ही सेल है जिसने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है एक्सॉन को। देखो इनका भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है, इनका भी फंक्शन है। ये तो नहीं है कि ये वैसे ही ये प्रेजेंट है, इनका भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होगा। देखो ये जो शिवान सेल है ना, ये क्या करता है, ये हमारे पास ये जो एक्सॉन है इसको माइलिनेटेड करता है। माइलिनेटेड का मतलब इंसुलेट करता है, ठीक है। ये जो एक्सॉन एक्सॉन को शिवान सेल क्या करता है, माइलिनेट करता है, इंसुलेट करता है। क्या सिक्रेट करता है हमारे पास, ये जो करता है बेसिकली ये जो श्वान सेल है ये हमारे पास सेल का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये हेल्प करता है न्यूरॉन को। किस चीज़ में हेल्प करता है, ये जो इम्पल्स की ट्रांसफर करने में ये हेल्प देता है। मतलब ये हमारे पास क्या माइलिनेट करता है एक्सॉन को। फैटी, ये हमारे पास फैटी मटेरियल सिक्रेट करता है जो कि हमारे पास एक्सॉन को माइलिनेट करता है और इंसुलेट करता है। किस तरह करता है, देखो ये हमारे पास ये जो ये माइलिनेटेड है, तो दो माइलिन शीट जो है इनके बीच हमारे पास क्या है, एक खाली सा, आप लोगों को स्पेस नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, खाली सा स्पेस है। तो हर एक हमारे पास शिवान सेल के बीच में इसी तरह की गैप है, देखिए। तो हमारे पास जब इम्पल्स आएंगे इधर से डेंड्राइट से आएंगे फिर सेल बॉडी में, इसके बाद इम्पल्स अवे जाएंगे सेल बॉडी से, किस चीज़ के थ्रू जाएंगे, एक्सॉन के थ्रू ये सेल बॉडी से अवे जाएंगे इम्पल्सिस। तो जब इम्पल्सिस आएंगे तो इधर ये हमारे पास इंसुलेट है ना, इधर से नहीं पास होगा, तो हमारे पास ये क्या जंप करेगा, इम्पल्स क्या करेगा, जंप करेगा, वन नोड टू अनदर नोड, ये क्या करेगा, जंप करेगा। इसी तरह हमारे पास ये जो इम्पल्स है इसी तरह क्या करेगा, जंप करके आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये शिवान सेल का ये फंक्शन है कि हमारे पास एक्सॉन को ये क्या करता है, माइलिनेटेड करता है, ताकि हमारे पास इम्पल्स की ट्रांसडक्शन जो है वो जल्दी से हो जाए। इसके बाद ये हमारे पास ये जो स्पेस प्रेजेंट है दो श्वान सेल के बीच, इसको हम क्या नाम देते हैं, रोड ऑफ रेनिवर। नोट ऑफ रेनिवर वो है जिसमें हमारे पास क्या माइलिन शीट नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोट ऑफ रेनिवर बोलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये जो टर्मिनल पार्ट है एक्सॉन का, ये हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। इम्पल्स इधर तक आएंगे, इधर आने के बाद हमारे पास केमिकल की क्या हो जाएगी, सेक्रेशन हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास वेजिकल जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, न्यूरो एक्सॉन के टर्मिनल में आके रप्चर हो जाएंगे। रप्चर होके हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारे पास ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट हम इसको बोलते हैं, ये एक गैप है, स्पेस है, इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ रिलीज़ हो जाएंगे साइनेप्टिक क्लिफ्ट में। फिर इसके बाद यही इम्पल्स जाएंगे दोबारा, इसके बाद और एक जोन प्रेजेंट है, इसी एक जोन में हमारे पास ये जो वेजिकल्स है ये फिर इधर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, वो रिसेप्टर इस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। फिर इसी तरह इम्पल्स इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चले जाएंगे, फिर इसी तरह टूवर्ड ब्रेन, इसी तरह ये क्या इम्पल्स की प्रोसेस इसी तरह आगे मतलब प्रोसीड होंगे। इसी तरह इम्पल्स वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमारे पास इम्पल्स की भी मज़ीद टाइप है, बाज़ हमारे पास इलेक्ट्रिकल हो इम्पल्स होते हैं, बाज़ हमारे पास केमिकल होते हैं। इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम इधर वाइंड अप करेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर पसंद आया है आपको वीडियो तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।